नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सब लोगों को बता दीजिए कमेंट करके आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है। ठीक, आई होप सभी को मेरी आवाज़ जो आ रही होगी। और आज से एक नई जो है काफ़ी लोग की जो है बार बार कमेंट करते थे सर बीएड की जो क्लासेस है स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे स्टार्ट तो हो चुकी है बट हिंदी की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो अभी जो है धीरे धीरे हर क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट होंगी। ठीक है, इस चैनल पे आप अभी एक सेकंड चैनल पे आपका चल ही रहा है बट इस चैनल का जो है ये याद रखिएगा, इस टाइम पे क्लास चलेगी अभी सुबह मॉर्निंग में आपका ये। ठीक है, 7 बजे क्लास चलेगा। तो क्या करना आप सभी को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सिलेबस का जो वीडियो है अभी बीच में मिल जाएगा बट अभी जो क्लासेस लेते रहिए। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2021 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, 21 वाला तो अभी नहीं आया है बट हाँ जो 20 में एग्ज़ाम हुआ था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर जो है करवाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी के जो क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाला हूँ, इस टाइम पे हिंदी की क्लास में कोशिश करूँगा हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, पहली बार जुड़े हो, आई होप काफ़ी लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी जी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गए, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिएगा फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। नीचे लिंक में आपको सारे जो नोटिफिकेशंस है या लिंक्स हैं आपको मिल जाएंगे, या कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ऐप का लिंक या सब कुछ जो है देखने को, जो हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि भैया ओ और बड़ा ओ इन ध्वनि का उच्चार स्थान क्या है भाई। देखो वर्ड माला से आपका ये क्वेश्चन है, कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितने बाद ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आपको पढ़ाने को मिल रहा है। तो ओ और बड़ा ओ, इसका जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है, ओ बोलो तो ओ में आपके ओठ जो है टच होते ही होते हैं, तो इनका उच्चार स्थान शायद ओष्ठे होता है। कंठ में अगर स्वर की बात करते तो स्वर में आपका छोटा बड़ा आपका स्वर में आता है। ठीक है, इसके अलावा मूर्धा में आपका क्या आता है भाई, स्वर में तो आपका मूर्धा वैसे री आता है सिर्फ। ठीक है, री आपका मूर्धा में आता है। तालु में आपका अगर हम बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं तो ई और बड़ी आता है। व्यंजन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, देते रहोगे क्लास को तो आपको जो है चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। मुहावरा जो आपका किस भाषा का शब्द है भाई, मुहावरा जो है किस भाषा का शब्द है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। मुहावरा ये जो शब्द है ये किस भाषा का है, तो याद रखिएगा अरबी भाषा का शब्द है। तो ए वाला साथी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि तपोवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। शेयर करो भाई, आई नो कि इस टाइम पे लड़के कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब संख्या बढ़ेगी, टाइम ये क्लास का टाइम डेली सुबह 7 बजे। ठीक है, डेली 7 बजे मॉर्निंग में आपको एक क्लास आपको चलेगा, हिंदी चल सकता है आपका, मे बी धीरे धीरे मैं आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट करता रहूँगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तपोवन का संधि विच्छेद जो आपका क्या हो जाएगा, तो भैया तपोवन की अगर हम बात करते हैं तो तपह प्लस वन, काफ़ी लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारी गलत है। वन, ये वन कर लो। ठीक है, ये आपका कर लो भैया, तपह प्लस वन कर लीजिए तो आपका सही है, नहीं तो आपका गलत ही है। क्या हो जाएगा, तपह प्लस वन आपका करेक्ट होगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। हिंदी में कुल कितने लिंग होते हैं भाई। सभी लोग जवाब जो देते ही चलेंगे भाई। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ भाई। चलिए आवाज़ आ रही है। हिंदी में जो है कुल कितने होते हैं, तो यहाँ पर साथ ही याद रखिएगा, हिंदी में जो है ये पेपर लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, तो आपका याद रखिए 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर संस्कृत में पूछा गया था तो आपके 3 लिंग होते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 3 लिंग संस्कृत में होते हैं, हिंदी में आपके 2 होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो, कई बार आपके पेपर में पूछा गया भैया, शुद्ध वर्तनी का चयन करो भैया। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कवयित्री का व बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कवयित्री ऑप्शन नंबर बी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है भैया, तुम क्या खा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 56 है, सब लोग जवाब जो देते चलेंगे। इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो भैया तुम शब्द आपका एक सर्वनाम है,
वैसे यहाँ पर क्या भी सर्वनाम है देखा जाए तो, अब यहाँ पर तुम एक सर्वनाम है, तुम आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब ऑप्शन में पुरुषवाचक नहीं है तो हम लोग दूसरे सर्वनाम पे जाएंगे क्या वाला, और क्या आपका एक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो आपका सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया सी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आवाज़ सुनना था, आ रही थी नहीं, आवाज़ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द बताओ क्या भाई। क्षत्रिय जो आपके बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द बताइए क्या भाई। चलिए, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द आपको बताइए क्या हो जाएगा। 57 की अगर हम बात करते हैं तो 57 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए वाला प्राविशेषण। क्या प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर साहसी आपका विशेषण है, तो बड़े शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग जो आपका लगा है भाई। आ उपसर्ग किस में लगा है, अवतार में देखो अब उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आजीवन की बात करते तो यहाँ पर देखो जीवन में आ उपसर्ग का यूज किया गया है, तो बी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एरा प्रत्यय किसमें नहीं लगा है भाई। ममेरा में देखो ममेरा मामा प्लस एरा ममेरा बन जाएगा, फफेरा एरा लगा हुआ, चचेरा में एरा लगा हुआ। लेकिन अगर हम बात करते किसके बारे में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की सोनार की बात करते तो यहाँ पर सोनार में देखो आर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सद्भावना शब्द में कौन सा समास है बच्चा। सद्भावना शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो सद्भावना, तो यहाँ पर सद्भावना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सद्भावना यानी कि सच्ची भावना। सद्भावना मतलब सच्ची या सज्जन भावना। सत मतलब सज्जन होता है या अच्छी भावना होती है, सत है जो भावना। तो आपका सत यानी कि विशेषता बता रहा है। जो पहला अगर विशेषता बताए, विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो आपका कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें जो है किस रस का वर्णन किया गया भैया। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, ध्यान से देखा तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब देखिए करोड़ रस ढूंढ रहे होगे, बट यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है। क्या है भाई, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, यहाँ पर नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रहती है प्रेम, जब मतलब एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। तो ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पर जो दिया गया बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निज भाषा उन्नति है। ठीक है, सब उन्नति की मूल, यहाँ पर वैसे सब उन्नति की थी। निबन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक सूल, सूल होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो 62 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दोहा। दोहा भाई क्या है, छंद पूछा गया। दोहा क्या होता है, दोहा में क्या होता है भैया, जैसे पहला आपका ये चरण है, इसमें देखो गिनो, 1 मात्रा 2 मात्रा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं एक मिस्टेक है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, उन्नत में देखो एक पूरा है, एक वो है, तो ठीक उन्नति है। ठीक है, यहाँ पर 13 मात्रा इसमें है, इसमें देखा जाए तो कितना है, कहीं मिस्टेक हुआ, शायद टाइपिंग मिस्टेक में होगा। उन्नति में ऊ आधा ना, अच्छा उन्नति में आपका यहाँ पर आधा ना और ना है, 2 हो जाएगा। और उन्नति में आपका ताबे बड़ी मात्रा, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, उन्नति वह होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक क्या है, उन्नति वह होता है। वह में क्या हो जाएगा भाई, आधा वाह में 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा, तो 2 1 3 मात्रा है, 13 मात्रा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, यहाँ भी कहीं मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब आपके पेपर में आएगा तो इतना टाइपिंग मिस्टेक नहीं रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका दोहा हो जाएगा। 13 और 11 होता है, पहले में 13 होता है, दूसरे में आपका 11 होता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है भैया। 3 अलंकार होते हैं यहाँ पर, 2 प्रकार के वैसे अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार अर्थालंकार। एक तो अभयालंकार होता है, बट जो आपके मेन होते हैं शब्द अलंकार होता है, अभयालंकार अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर बताना है कि शब्द अलंकार यहाँ पर कौन सा है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब जो देते हुए चलिएगा। और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे भाई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अर्था में आते हैं, लेकिन यमक अलंकार आपका शब्दा में आ जाएगा। शब्द अलंकार क्या होता है, जो शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए यमक अलंकार यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया भाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत कहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत कहाँ से क्या हो जाएगा भाई। अंधे के हाथ बटेर लगना कहते नहीं भैया कि भैया क्या हो जाएगा भाई, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्रहत हो जाए या प्राप्त हो जाए, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे तो मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। अरविंद का मतलब समझो, अरविंद का मतलब होता है कमल। क्या होता है बच्चा, कमल होता है, यानी कि पंकज, जलज, अंबुज, इन तीनों का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, अंब में जन्म लेने वाला कमल ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिलिंद के बारे में, तो मिलिंद भौरा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है सर जी, भौरा का पर्यायवाची होता है। तो आपका जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विलोम बताइए कौन सा हो जाएगा भैया। स्तुति शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है। सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे, स्तुति शब्द का जो विलोम है बच्चा आपका क्या हो जाएगा। जवाब सभी लोग जो है देते हुए चलेंगे तो प्रशंसा, अक्षुम, अशुभा और निंदा। 66 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निंदा शब्द जो दिया गया स्तुति का विलोम होता है। तो डी वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो भैया। तद्भव शब्द का चयन करिए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तद्भव शब्द जो है ढूंढते हुए चलना है। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। 67 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हींग जो शब्द दिया गया है ये आपका एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका तत्सम हिंगू होता है, पॉइंट याद रखेंगे। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वक्त कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया भैया। माँ बच्चे को नौकरानी के द्वारा सुलवाती है। देखो कोई काम खुद से ना करके किसी और से करवाया जाए तो वहाँ पर क्या होता है भैया, कोई काम खुद से ना करके किसी और को प्रेरणा दे करके करवाई जाती है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर प्रेरणार्थक जवाब दिया साथियों वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सुरेश गीत गा रहा था, यह वाक्य किस काल का है भैया। सुरेश जो आपका गीत गा रहा था यह वाक्य जो है किस काल का है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका बच्चा क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया। तो सुरेश गीत गा रहा था, काम देखो भूतकाल में कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका, अपूर्ण भूत हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया अपूर्ण भूत वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाएगा भाई। भाववाची का उदाहरण बताते हुए चलना आपका कौन सा हो जाएगा। देखो भाववाची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है। मैंने पुस्तक पढ़ी कृतवाची, ये आपका कर्मवाची। आम खाया जाता है ये आपका भी कर्मवाची हो जाएगा। लेकिन धूप में चला नहीं जाता ये आपका भावना दिखा रहा है कि चल नहीं पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर डी वाला जो उत्तर दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सबसे छोटी इकाई शब्द की क्या होती है भाई। 76 है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो शब्द की जो बच्चा सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी वर्ड होती है। क्या होती है, वर्ड होती है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष, घोष ये कर लो, घोष नहीं, घोष नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए घोष वर्ड क्या होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा घोष होता है। जैसे यहाँ पर ता वर्ड दिया गया पहला व्यंजन है तो आपका ये घोष नहीं है, आपका क्या है, अघोष है। ता था, चाछा, पाफा। ठीक है, तो ये आपका जो दिया गया आपका घोष वर्ड नहीं होगा, अघोष वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ठीक है, आँख, आग, आक और आपका आँख। देखो दो आँख दे दिया गया बट परेशान मत हो, यहाँ पर दोनों आँख की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों आपका सही है। ठीक है, दोनों आँख आपके जो सही दिए गए हैं आपके सबसे पहले आएंगे। आँख के बाद आपका जो है आँच आएगा। ठीक है, आँख के बाद क्या आएगा आपका आँच आएगा। अगर यहाँ पर मे बी आँच लिखा होता तो आँच आता, उसके बाद आपका आकर होगा, फिर आग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए या डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए भैया। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। कोष्ठक में दिए गए, यहाँ पर कोष्ठक में मैं दे देता हूँ एक क्वेश्चन, खुद से मैं दे देता हूँ। ये आपका कोष्ठक है, इसको क्या देखो मैं लिख देता हूँ सारा। वैसे विस्मयादि बोधक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठक में नहीं दिया गया था वहाँ पर, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ये पूर्ण विराम आपका ये होता है,
अत्यवित्तम कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, प्रश्नवाची चिन्ह आपका ये होता है। तो आपका डी वाला उत्तर अगर ये पूछा होता तो डी वाला करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले को छांटते हुए चलो भैया। सरछम, आशीर्वाद, आरसीवाद, पता नहीं, श्रवण, अभिषेक, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला जो है कौन सा है? चलिए इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर इजी को इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 80 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सी उत्तर, श्रवण। श्रवण देखो शुद्ध रूप में लिखा गया है, जबकि अभिषेक की बात करते हैं तो अभिषेक आपका ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और अभिषेक का मैंने आपको संधि विच्छेद पढ़ाया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभिषेक का जो आपका क्या बोलते हैं वो होता है, संधि विच्छेद होता है आपका इस तरीके से होता है। आशीर्वाद की बात करते हैं तो आशी में सा पे बड़ी मात्रा होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सक्षम की बात करते हैं, सक्षम होता है, पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाली विशेषण ऊष्मा हो तो डॉट डॉट, धर्म शब्द से विशेषण ऊष्मा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण ऊष्मा, धर्मी, धार्मिक, तो धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण बताओ यार, ये ऊष्मा से कोई मतलब नहीं है। तो धर्म शब्द से बनने वाला जो विशेषण है वो आपका हो जाएगा धार्मिक। क्या हो जाएगा भाई? आपका धार्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया बी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर जो बुढ़ापा शब्द है ये आपका बताना है इस शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, इस शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसमें संज्ञा कौन सी हो जाएगी भैया? तो बुढ़ापा, जवानी, यौवन, ये जो अवस्थाएं होती हैं आपके जीवन की, ये आपकी किस में आती है? भाववाचक में आता है। तो बी वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य की बात करते तो किस क्रिया का समुचित उदय भाई? मीरा जोर से हंसी, किस क्रिया का समुचित उदय भैया? चलिए भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब जो देते हुए चलेगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो मीरा जोर से हंसी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो मीरा जोर से हंसी अकर्मक क्रिया, क्योंकि हंसना, रोना, दौड़ना, गाना, ठीक है, ये सब आपके अकर्मक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप वहाँ मत जाइए, यहाँ पर आपको बताते हुए चलना है यहाँ पर कि आप में यहाँ पर बताना निषेध कौन सा पद परिचय है। यहाँ पर देखा है तो आप वहाँ मत जाइए, देखो मना किया जा रहा है, किसी को ना करने को बोला है, तो निषेधवाचक अव्यय हो जाएगा। मत शब्द की बात करते हो तो एक आपका निषेधवाचक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भैया। विद्वान शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका विदुषी, बच्चा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, विदुषी यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यहाँ पर काल की अगर हम बात करते हैं तो वह आई हो तो मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और सेकंड यहाँ पर आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बच्चा आज आपका। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो भैया आम खाया जाता है यानी कि आपका कृतवाच्य नहीं है भैया, आम खाया जाता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य में आता, आपका किस में आता भाई? कर्मवाच्य में आता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, कर्म कारक की विभक्ति बताइए क्या हो जाएगा भाई? कर्म कारक विभक्ति समझते हो ना, कर्ता ने, कर्ता का जैसा ने होता है, करण का से होता है, अपादान का भी आपका से होता है, ठीक है। इसी प्रकार कर्म कारक की विभक्ति बताइए क्या हो जाएगी? कर्म कारक की विभक्ति बताइए क्या हो जाएगा? तो कर्म कारक की विभक्ति बताइए क्या हो सकती है? तो भैया कर्ता ने कर्म को आपने सुना होगा, तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर को आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को होता है, तो सी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया।
देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। पूछा गया भैया निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है। दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भैया। इनमें रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? घुड़सवार, नाक, लंबोदर और आपका दूध वाला। तो अभी मैंने आपको बताया जिनमें जिनको तोड़ा नहीं जा सकते, तो दूध वाला को दूध वाला अलग अलग तोड़ सकते हो, घुड़सवार घोड़े पर सवार व्यक्ति तोड़ सकते हो, लेकिन नाक एक ऐसा वर्ड है जिनको दो सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चा, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है। नाक एक आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, जड़, रूढ़ मतलब होता है जड़ होता है जिनको तोड़ नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है डाकघर एक डॉट 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 शब्द है। देशज है, विदेशज है, सद्भव है, संकर है। डाक घर की अगर हम बात करते हैं तो डाक घर, देखो डाक प्लस घर, डाक की अगर हम बात करते हैं तो डाक घर जो है आपका दो अलग अलग शब्दों से मिलकर, डाक अलग भाषक शब्द है, घर अलग भाषक शब्द है, तो ये आपका संकर, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से जो आपके बनते हैं आपके संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर संकर जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, संकर मतलब हाइब्रिड होता है, इंग्लिश में जैसे हाइब्रिड सुनते हो ना उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 91 कह रहा है जिस पर आक्रमण किया गया उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगी। इन वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए क्या हो सकता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, देखो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए होता है आक्रांत। वैसे यहाँ पर आक्रांत कोई नहीं है, आक्रांत नहीं, आक्रांत कर लो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सी वाला उत्तर आपका क्या होगा? आक्रांत। शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को, दोस्तों को। देखो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भाई भी सारी क्लासेस तो करूंगा ही करूंगा स्टार्ट, नहीं करोगे तो भी, बट हाँ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ना कोई आंख ना कोई गया। क्या है भाई, ना कोई आंख ना कोई गया, कुछ लिखा ही नहीं है। देखो वह आया और गया, इसकी बात करते तो आपका करेक्ट हो जाएगा वह आया और गया। संयुक्त, यहाँ पर देखो क्या है, दो अलग अलग वाक्य हैं, वह आया और वह गया, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदल दो भैया, सरल वाक्य में बदलते हुए चलिएगा। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ संयुक्त वाक्य में है, तो बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अतिथि के आने पर, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। अतिथि के आते ही कार्यक्रम जो आपका शुरू हुआ, यानी कि सरल वाक्य हो जाएगा। जब सरल वाक्य होता है एक ही करता है एक ही विधेय हो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चे याद रखिएगा 94 की अगर हम बात करते हैं तो अपने हाथ से स्वयं काम करो, शुद्ध रूप हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। ठीक है, अपना काम स्वयं करो, शुद्ध रूप में ये भी नहीं लिखा, वैसे देखा जाए तो स्वयं में अंकबिंदी लगेगा, तो अपना काम स्वयं करो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉट 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 के स्थान पर जो है भरना, खाली स्थानों को जो है भरते हुए चलना है। क्या कह रहा है, जब कोई मर्यादा को डॉट 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 जाता है तो डॉट 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 खो बैठता है। तो यहाँ पर क्या क्या भरेंगे भैया, जब कोई मर्यादा को क्या कहते हैं भैया, जब कोई मर्यादा को क्या जाता है भैया, यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या ही लिखे गए हैं। लांग होना चाहिए था, लधी लिखा है, गरिमा को गरिभा लिखा है, सारे मिस्टेक है भैया। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगले सेट से ऐसा नहीं मिलेगा, मैं सारी रीचेक करके मैं आपको कोई क्लास लेने बैठूंगा, एंड अगर आज थोड़ी जो गलतियां है मैं अपनी तरफ से सुधार कर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो लांग और गरिमा आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है हिंदी भारत की डॉट 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 है, हिंदी भारत की जो है डॉट 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 है, तो हिंदी भारत की क्या है, कैसी भाषा है, तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भारत की आपकी एक राजभाषा है, तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नाक कटना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। नाक कटना, इस मुहावरे का जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है, बदनामी होना। ठीक है, बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाक कटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, फिर आपका बदनामी होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रश्न का जवाब जो देते चलेंगे भैया, ब्राह्मी से किस लिपि की जो है उत्पत्ति हुई है, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो जो ब्राह्मी लिपि है स्टार्टिंग में ही यूज होता था, और इससे अपनी जो देवनागरी लिपि है आपकी उत्पत्ति हुई है इसकी, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे।
पूछा गया साथियों आपसे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट लो भाई। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है भैया? ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ब्रज जो है हिंदी की किसके अंतर्गत आता है? तो ब्रज जो है हिंदी में देखो पश्चिम साइड में, अगर आप देखो ब्रज भाषा जो है मथुरा साइड में बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम साइड में बोला जाता है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। सी वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जिससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो आपका जिससे हुआ है? पाली से। तो अपनी आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है इसका विकास किससे हुआ है भैया? अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, ये जी याद रखिएगा। इसके पहले भी अपभ्रंश का विकास प्राकृत से हुआ है, उसके बाद आपका खड़ी बोली आई है, तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो ये रहे आज के कुछ टॉप जो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे। तो कैसा लगा क्लास आप सभी को बताना है, और डेली इस टाइम पे मैं एक क्लास लेने का प्रयास करूंगा, तो नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो तो आपको वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा, और जो भी चीज़ें आपको डाउट है कुछ भी है कॉमेंट करके जो है पूछने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।